इसलिए तो हनुमान जी के सामने बड़ा संकट आ गया जब वे लंका में प्रभु का संदेश लेकर के गए और वो वृक्ष से पहले तो उन्होंने मुद्रिका डाल दिया, मां ने मुद्रिका उठा लिया और उठाने के बाद वो चिंतन करने लगे कि यह प्रभु की मुद्रिका कहां से आ गई, कब माया इस तरह की मुद्रिका बना नहीं सकती है, प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे और तब उन्होंने अवसर देख करके भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, और आदि उते सब कथा सुनाई। जब कथा सुनने लगी तो श्री सीता जी के कोई स्मृति भी नहीं रह गई कि वे लंका में बैठी हुई, वो तो बिल्कुल ही भूल गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हनुमान जी ने कथा सुनाया हो तो भगवान के जन्म से कथा सुनाई, और जब भगवान राम और सीता जी के विवाह का वर्णन उन्होंने सुनाया हो, कितनी विचित्र बात है। हनुमान जी तो उस विवाह में नहीं थे, प्लस श्री सीता जी और श्री राम का जो विवाह हुआ, बाल लीला को भी हनुमान जी ने नहीं देखा, विवाह की लीला में भी संपन्न का विवाह की लीला में भी कहीं भी नहीं है, बाद में भी वो तो बहुत बाद में आते हैं। और उसका आनंद है कि ये समझ लीजिएगा कि जिन्होंने भगवान की लीला को आंखों से देखा है वही वर्णन कर सकता है। ना कई आवश्यक नहीं, जो देखा है अगर वो कोई शुष्क भैया खड़ हो तो ऐसा वर्णन कर दे कि व्यक्ति सुन करके घबरा जाए। और कभी वर्णन सचमुच हनुमान जी तो एक भगवान के चरित्र और लीला का आनंद है कि वहां पर भूत और वर्तमान मिलकर के एकाकार हो जाता है, क्योंकि काल जो है भूत भविष्य वर्तमान, यह तो व्यक्ति में है, ईश्वर में तो है ही नहीं। वो तो जो कुछ भूत प्रतीत होता है वह भी वर्तमान ही है। और इस सत्य को समझ करके अगर कोई व्यक्ति, जब आपसे ये कहा जाता है कि आप अनुभव करें कि श्री राम की सभा में बैठे हुए हैं, तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये सत्य नहीं लगेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान कोई भूत थोड़ी का, वस्तुतः वो तो निरंतर वर्तमान। और इसलिए कितनी बढ़िया बात है, हनुमान जी ने भगवान को किससे पाया, हनुमान जी को किससे पाया, बड़ी अनोखी कथा आती है। हनुमान जी को एक भूत प्रसन्न हो गया, कहा जाता है कि वो लोटे का जल डाल देते थे एक बबूल पर, उस पर एक भूत रहता था और वो प्रसन्न हो गया और एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया कि आप, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हैं। और तब उन्होंने यही कहा कि मैं तो हनुमान प्रभु का दर्शन चाहता हूं। तो वो तो मेरे बस की बात नहीं है, हनुमान का दर्शन का वो तो मैं नहीं करा सकता हूं, पर मैं उपाय बताए देता हूं कि वहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी सबसे का बिल्कुल पीछे बैठे रहते हैं, तो वही उनका दर्शन कर लेना। इस कथा में इस उलझने की आवश्यकता नहीं है कि भूत होते हैं कि नहीं होते, इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर बात तो बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा। रावण के सामने का तो साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, पर उसने भगवान से भी भूत को मांग लिया, और तुलसीदास जी को मांगना आया तो भूत से भी भगवान को मांग लिया। आप क्या पाना चाहते हैं आप पर निर्भर है। भूत भी आपके लिए दिव्य हो सकता है अगर उस भूत को आप भगवान से जोड़ दें। इतिहास तो भूत ही होता है, जो पहले हुआ है वही तो भूत है। तो ऐसी स्थिति में जब आप भूत को अगर स्वयं से जोड़ दें, ऐसा था वैसा था, क्या बताओ कैसा शरीर था, कैसा मेरे बड़ा स्वास्थ्य था, ये तो भूत का चक्कर है। जो हो गया है अब वो है नहीं, तो बोलो वो भूत जो लौटने वाला नहीं है उसके चक्कर को छोड़ करके जो पास में भूत होते हुए निरंतर वर्तमान है वो तो ईश्वर ही है। और हनुमान जी अगर बस संकेत यही है, हनुमान के संदर्भ में उन्होंने भूत को पाया और भूत के द्वारा
हमारी पौराणिक मान्यता कितनी सुंदर है। क्यों भाई, प्रेत कहाँ रहते हैं, भूत कहाँ रहते हैं? तो शंकर जी का अनेक नामों में आज जानते हैं, नाम उनका भूतनाथ भी, सारे भूत उनके साथ रहते हैं। और याद जो भूत का कभी दर्शन हो तो शंकर जी से जरूर जोड़ दीजिए, तो भूतनाथ का दर्शन होने लगेगा। और अगर शंकर से नहीं, से नहीं जोड़िएगा तो भूत का चक्कर तो फिर वो पीछे छोड़ने वाला ही नहीं। ऐसी स्थिति में ईश्वर तो निरंतर वर्तमान है, और भगवान उस काल में शरीर से नहीं है तो क्या, पूरी कथा सुनाते, और इतनी सुंदर सुनाई कि श्री सीता जी विभोर हो गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब पशुवाटिका की कथा सुनाने लगे होंगे, अद्भुत बात, श्री सीता जी सुन रहे, और सुनते हुए हनुमान जी कैसे दोनों ने एक दूसरे को देखा, कैसे अनुराग का उदय हुआ। श्री सीता जी उस कथा को हनुमान जी की वाणी से सुन रहे, और सुन करके बस सुनते ही सीता आकर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आगे ते सब कथा सुनाई। इतनी कथा जब समाप्त हो गई तो मां को ध्यान आया कि कथा तो इतनी मधुर है, ये सुनाने वाला कौन? कथा के समय तो कथावाचक भूल गए, लेकिन अब ध्यान आया कथावाचक को धन्यवाद, अभी बहुत सारा धन्यवाद बिरानी जी ने दिया है। तो ये भी एक परंपरा है कि वक्ता का सम्मान किया जाना चाहिए। तो तुरंत मां ने कहा, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। जिसने इतनी कानों को अमृत के समान कथा सुनाई, वह प्रकट क्यों नहीं होता? कितनी बढ़िया बात है। कथावाचक का उद्देश्य अपने को प्रकट करना नहीं है, भगवान को प्रकट करना है। हमारे जीवन में भगवान प्रकट हो जाए, ये तो कथा का उद्देश्य है। पर मां कहती है कि जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई, उसे भी तो सामने आना चाहिए। बस हनुमान जी वृक्ष से उतरे, और उतरे तो वही, वैसे तो रूप बदल सकते हैं, पर बिल्कुल बंदर के रूप में आ गए। अब जो ही आए तो दिल को घबराहट सी हुई, और फिर बैठी मन विस्मय गई पीस करके। अब आप किसी को बुलावे और आवे वो पीस करके बैठ जाए तो बड़ा बड़ा अपमान है। मां जब पीठ करके बैठ गई तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मां आपने बहुत सुंदर उपदेश संसार को दे दिया। क्या बोले? आपने जब मेरी ओर पीठ कर दिया तो इसका अभिप्राय ही यही है कि सुंदर तो राम की कथा है, कथावाचक तो बंदर ही है, इसलिए उसकी ओर क्या देखना, वो तो पूरी की ओर। तो मां ने कहा कि मुझे तो संदेह हो रहा है, बड़ी सांकेतिक भाषा है। राम की कथा के साथ साथ हनुमान जी ने क्या किया, आदि उसने सब कथा सुनाई, तो आरण्य कांड तक की कथा तो हनुमान जी ने सुना दिया, बस किष्किंधा कांड वाली कथा छोड़ दिया। और छोड़ देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि किष्किंधा कांड की कथा मैंने बस अपनी कथा, कि किष्किंधा कांड में तो हर क्षण हनुमान जी की ही महिमा, उसके बाद जितनी कथा है वो हनुमान जी की। हनुमान जी ने सोचा अपनी क्या, श्री राम की कथा और सुना करके मौन हो गए। पर मां ने जब बाध्य किया तो लीला में उसका तात्पर्य यह है कि भाई भगवान की कथा सुननी चाहिए कि भक्त और संत की भी कथा सुननी चाहिए, नहीं दोनों की कथा। तो मां ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारी कथा से तुमने प्रभु की कथा सुनाई तो दुख तो दूर होगा, पर मेरा देह दूर नहीं हुआ। और याद रखिए, भगवान की कथा से दुख दूर होता है, पर संदेह तो संत की कथा से ही होता है। आप कथा पढ़े कि इनको भगवान राम के हनुमान जी का दर्शन कभी किसी को हुआ तो सुन के संदेह तो बने रहा, लेकिन जिस पर आपको विश्वास है और वो स्वयं कह दे कि हाँ मैंने दर्शन किया है, तो मानो विश्वास की भूमिका, संत की भूमिका, मानो मां का आग्रह है कि वो अपनी आदि कथा को छोड़ रहे हो, वो भी तो सुनाओ। जब सुनाया फिर न बानर ही संत को कैसे, मनुष्य बानर में संत कैसे हो सकता है? तो कहीं कथा संगत है जैसे। लेकिन उसके पश्चात
बड़ा संदेह था, तो हनुमान जी ने सोचा मां का संदेह कैसे दूर। और तब जैसे कोई एक शब्द होता है सांकेतिक, वो शब्द हनुमान जी ने कह करके मां का संदेह दूर कर दिया। बोले ये मुद्रिका मैं ही लाया हूं, कैसे मान लू? तो हनुमान जी ने कहा राम, ये जो यह मुद्रिका मां तो मैं आनी, और साथ साथ एक वाक्य कह दिया, सत्य शपथ, मैं शपथ लेता हूं। किसके लिए? बोले करुणा निधान। करुणा निधान शब्द सुनते ही समझ गई ये मेरे एकांत वाला जो वाक्य है जिसने जान लिया है वो निश्चित ही प्रभु का अंतरंग भक्त ही होगा। तो इस शब्द को सुनते ही मां को विश्वास हो गया कि अगर अत्यंत ये निकट न होता तो उस शब्द का इसको कैसे ज्ञान होता जो मैं प्रीतम के लिए प्रयुक्त किया करती हूं।